जनाब उसका दूसरा 100 आया। ये थी इंटेंट, ये थी हंगर, ये थी डिजायर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह वो सेट हैं, जिस तरह वो बॉलर्स का कत्ले आम लगा रखा है उन्होंने बांग्लादेश में, तो वो यकीनन रोहित शर्मा के 264 पे जाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा, मार्टिन कप्टिल, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, फखर जमान के बाद ईशान किशन ने 210 का स्कोर लगाया, जो कि फास्टेस्ट ओडीआई 200 है। और वो विराट कोहली एक वो ईशान किशन, क्या शानदार किस्म की बारी उन्होंने किया और 410 रन बोर्ड पर लगा दिया है। दूसरी तरफ किशन आएगा, 2 मैचेस खेला नहीं, अगले मैच में आके 200 रन बना देगा। 200 रन, 10 छक्के, 24 चौकों के बाद वो 200 रन। लेकिन आज उसने बता दिया कि भाई मुझे इसलिए आईपीएल में जो अब इतने पैसों में खरीदा गया था, इसलिए मुंबई इंडियंस जो है वो मुझे छोड़ते नहीं है, वो मेरे पीछे जितना पैसा और लगाने की कोशिश करते हैं, ये वजह है। 24 चौके और 10 छक्के, ओए होए होए, कमाल की बैटिंग, 154 का स्ट्राइक रेट। माने कि मैं खड़ा हुआ हूं और देखें धवन ने जल्दी जान छोड़ी। रोहित शर्मा बहुत ब्रिलियंट खिलाड़ी, उनसे कोई इख्तिलाफ कभी नहीं रहा, बेहतरीन। उनकी फिटनेस खराब थी इन दिनों, उसकी वजह से वो कोलैप्स कर रहे हैं। कप्तानी का बोझ भी अपनी फिटनेस पे ले बैठे और लास्ट में उन्होंने वो दिखाया कि जब वो फ्रैक्चर थंब के साथ अंदर आए। लेकिन ये इंडिया का फ्यूचर है और इस फ्यूचर को गाइड करने के लिए विराट कोहली जरूरी है। विराट होता है तो सूर्या मारता है, विराट होता है तो ईशान को खिलाता है। ये इबादत कौन है? इबादत कौन है? वो सीरीज जिसने जिताई है उसका नाम इबादत है। छक्का किसको मारा है सेंचुरी 97 पे? विराट ने। वो बदला लिया है कि तूने मुझे आउट कर दिया था। सीरीज हार गए। मैं सीरीज पे तो अभी तो आप ईशान किशन और विराट कोहली के नेक्सचर पे बताएं। ये वही टीम है जिसके खिलाफ 2019 में मारी थी। आपका ये मुद्दा तो नहीं है कि रोहित हटे कप्तानी से तो गेम हो गई? मेरा मुद्दा नहीं है। रोहित भले चांद पे चला जाए मेरे घंटे से, भाई मैं थोड़ी खिला रहा हूँ उसको, मेरी जेब से पैसे थोड़ी ले रहा है कोई, मेरे कहने से क्रिकेट थोड़ी खेली है उसने। मैंने अंगूठा जख्मी किया था, ये उंगली जख्मी करी थी, मगर इधर आ जाए 278 रन की पार्टनरशिप, कौन लोग है यार ये? 9.11 के एवरेज से। ठीक है, ये वही बच्चा है जिसको रोहित ने खिला दिया था, विराट ने खिला दिया था T20 वर्ल्ड कप में। रोहित के ऊपर चला गया था खेलने के लिए, मगर उसके बाद फिर इसको मौके नहीं लग सके और आखिरकार 99 रन की आखिरी इनिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, चाहे 1 रन से रह गया था ये लखनऊ के अंदर। आज तो अतिया का तकिया कप्तान है। आज उसने सारा कर्जा उतार दिया, मतलब जितना कर्जा अब्बू पे था वो भी उतारा, अब्बू का कर्जा भी उतारा, रोहित शर्मा का कर्जा उतारा, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ पे जो कर्जा चढ़ा हुआ था वो उतारा। फिर इंडियन फैंस जो खार में आ गए थे कि भाई तू कुछ भी कर लो, सीरीज तो निकल गई। ये तो हमने भी कल बोला था कि भाई 1 लाख रन मार दो, मगर इस अंदाज से अगर तुम मारोगे, वो भी मतलब कल का बच्चा, ये तो कल का बच्चा है, भले 16 करोड़ का है मुंबई के लिए, मगर है तो कल का बच्चा ना यार। ये तो तवक्को मुझे भी नहीं थी कि ये आएगा निकल कर और ये अब्बू के साथ खड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये बात वासी की मैं बिल्कुल इंडोर्स करूंगा कि रोहित के अलावा जो भी कप्तान है टीम इंडिया का, इवन केएल राहुल है, इवन शिखर धवन हो या इवन श्रेयस अय्यर हो, यार परफॉर्मेंस लड़कों में से निकल कर आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये जरा बड़ी समझने वाली बात है। मगर ईशान किशन का कौन जानता था 24 चौके मेरा घंटा 24 मैचेस में भी नहीं मार सकेगा। 10 छक्के, छक्का बड़ी मुश्किल से लगता है। यानी ये जो प्रेशरस गेम था उसमें सब ढह जाते हैं। तो ये आज रोहित शर्मा ये, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ। देखें भाई आपने रेगुलर खिलाया, याद दिला दूं, हम लोग ऐसे नहीं है, अपनी बात भी बताएंगे आपको गलत। हमने ईशान को वक्त से पहले खिलाने पर क्रिटिसाइज किया। क्यों किया? पहले किसी को प्लेयर तो बनने दो, उसको 15.25 करोड़ दिखा दिया आईपीएल में। जब से वो पागल हो गया, फॉर्म चली गई। अब क्या हुआ है, वो तरस गया, उसे लग गया कि मैं इस दौड़ में बहुत पीछे चला गया हूं। कोई सैमसन का नाम लेता है, कोई गिल का नाम लेता है, लोग मुझे भूल गए। 4 कीपर बताते हैं, मेरा जिक्र ही नहीं आता। तो आज उसने अपना तस्करा सबसे ऊपर कर लिया। ये मैं कहता हूं इन लोगों में बात है, दम है, फ्लेयर है, बट इट ऑल अबाउट यूटिलाइजिंग। वहां पे 90 रन पे सारे आउट हो गए, वहां पे 210 रन उसने बना दिए। 210, अगर वो 15 ओवर और खेल जाता, 15 ओवर पड़े थे तो 300 रन आ जाना था। लेकिन जिंदगी में पहली दफा जिंदगी के अंदर मुझे विराट कोहली को, जिसको कहते हैं ना, देखने को दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं चला विराट कोहली कब इतने रन हो गए, क्योंकि दूसरी तरफ वो इतना तेज खेल रहा था और ऐसे खेल रहा था। जब वो आउट हो गया तब देखा तो विराट कोहली भी 85 पे पहुंचा हुआ था। उससे पहले तो पता ही नहीं था कि विराट कोहली कैसे रन कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन इसके 200 रन के अंदर जितना हाथ विराट कोहली का है ना, उतना हाथ किसी का नहीं, जो उसने इसको खिलाया है। उसने इसको खिलाया, उसके बाद फिर आप सबको पता है क्या हुआ। 72nd 100
ओडीआई का भी 100 3 साल के बाद विराट कोहली का आ गया। मैं इससे बढ़ के क्या बोलूं कि मतलब कि पूरे इंडिया की तो ईद हो गई है। सीरीज बेशक हार गई लेकिन इस वक्त जश्न का माहौल होगा। क्यों? क्योंकि विराट कोहली का 72nd 100, पहले एशिया कप में आया 71st 100 T20 के अंदर, अब ओडीआई के अंदर भी आ गया है और अनकड़ी अब टेस्ट मैच के अंदर भी आने वाला है। तो इससे बढ़ के क्या मुबारकबाद हो सकती है किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली को कि क्या जबरदस्त किस्म के तरीके से उन्होंने 100 मारा, छक्का छक्का, मतलब कि जबरदस्त किस्म की पावर हिटिंग हमने को देखने को मिली। लेकिन विराट कोहली का तो 100 आया ही आया है, विराट कोहली का 100 आया ही आया। लेकिन आज अगर मैं ईशान किशन की बात ना करूं तो ये गलत होगा। विराट कोहली की मैंने बड़ी जिंदगी में तारीफें की हैं लेकिन बनती भी है तारीफ करना। आज उसने जिसको कहते हैं मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि समथिंग बिग इज कमिंग। किसी ने मेरी बात को यकीन नहीं ना किया था। देख लो, जब आपको मैंने सुबह बताया कि समथिंग बिग इज कमिंग, इससे बढ़ के बड़ा क्या हो सकता है कि विराट कोहली ने भी सेंचुरी मार दी, ईशान किशन ने 200 मार दिया, इंडिया ने पहाड़ जैसा टोटल लगा के दे दिया। कर लो बांग्लादेश वालों चेज। कहा था बैटिंग ट्रैक है और कैसा बैटिंग को उन्होंने यूज किया। केएल राहुल की किस्मत बड़ी अच्छी आज के दिन है क्योंकि वो तो कैप्टन होके जिसको कहते हैं ना, आज तो वो हवाओं में होगा कि उसके प्लेट्स चल गए। लेकिन मैं कहूंगा कि ईशान किशन ने आज फिनोमिनल इनिंग्स खेली है। शिखर धवन जल्दी आउट हो गए थे, प्रेशर इंडिया के ऊपर था लेकिन उस लड़के ने रुका नहीं। उस लड़के ने जो इनिंग्स खेली उसका स्ट्राइक रेट की अगर मैं बात करूं तो 210 रन 113 बॉलों पे 24 चौके 10 छक्के 160 के स्ट्राइक रेट से। एक तरफ जो इंग्लैंड है वो टेस्ट के अंदर ओडीआई क्रिकेट खेल रहा है, दूसरी तरफ ये इंडिया T20 वाली क्रिकेट ओडीआई के अंदर खेल रहा है। क्या जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया। कि मैं आपको कहता हूं ना कि मैंने आपको पिछली दफा कहा था कि सूर्य कुमार यादव ने जो इनिंग्स खेल दी न्यूजीलैंड के अंदर वो बहुत बड़ी सेंचुरी है, सेंचुरी ऑफ द ईयर। और मैं कहता हूं कि ये जो ओडीआई की मैं समझता हूं कि 2022 का वाहिद बंदा है जिसने 200 मार दिया है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और मुझे बड़ा गुस्सा ईशान किशन पे, उसके बाद एक बहुत बड़ा मौका था कि आज रिकॉर्ड बनाने का, सबसे ज्यादा रन करने का, क्योंकि 15 ओवर पड़े हुए थे। 264 रोहित शर्मा का हाईएस्ट था। अब आप देखें यहाँ पे एक रोहित शर्मा जिसको कहते हैं कि ना रिटायर होने के करीब आ गया, 2-3 साल और खेलेगा। दूसरा रोहित शर्मा ऑलरेडी इंडिया के पास तैयार हो चुका हुआ है। उन्होंने किस तरीके से उसको तैयार किया है कि आप देखें कि रोहित शर्मा नहीं खेला, ईशान किशन आके खेला। वही अप्रोच जिस तरह रोहित शर्मा खेलता है, लंबी इनिंग्स खेलता है, वही वाली उसने इनिंग्स खेल दी है। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि जी आपके सामने है रोहित शर्मा पार्ट 2 आपको मिल गया, हिटमैन पार्ट 2 आपको मिल गया, दूसरी तरफ नीचे इनके पास ऑलरेडी प्लेयर है। तो लॉटरी तो लग गई है, बेशक सीरीज हार गए लेकिन जो आज मैच तो कंफर्म जीत चुके हैं। बांग्लादेश से कहां ये चेज होना था। हम लाइव ही थे जब पता चला कि जनाब अभी 100 हो गया और 10-12 मिनटों के बाद 150 पे और उसके अगले कोई 20-25 मिनट के बाद जनाब वो 200 पे पहुंचा हुआ है। इतनी शानदार किस्म की हिटिंग, रेंज ऑफ शॉट्स उसके पास बहुत ही शानदार है। बैट फ्लो उसका वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। बैट फ्लो, जिस स्पीड के साथ बल्ला घुमाता है और जिस तरह बल्ला उसका जाता है, इट इज अमेजिंग। स्पिनर्स के खिलाफ, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ शॉट ऑफ रेंज ऑफ शॉट्स भी देख लीजिए कि कहाँ से फाइन लेग से लेके थोड़ी सी लेग साइड पे मिले तो फाइन लेग पे, वहां से मिड विकेट पे, स्ट्रेट पे, ऑफ साइड पे और थर्ड मैन पे, हर जगह एक्स्ट्रा कवर स्ट्रेट, हर तरफ से शॉट। मिड विकेट। विराट कोहली का भी जनाब वो जो काफी बैरन रन चल रहा था सेंचुरीज के लिहाज से, तो वो काफ़ी कोई 3.25 साल के बाद ओडीआई में सेंचुरी आई है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। और एक अच्छा टैलेंटेड शानदार लेजेंडरी बैट्समैन है और अब लिस्ट में पॉन्टिंग को क्रॉस कर गए हैं। 71 की बजाय 72 सेंचुरियाँ इनकी हो गई हैं और पॉन्टिंग एक सेंचुरी से पीछे रह गए। तो ओवरऑल 100 सेंचुरियाँ जो हैं वो भी बनाने वाले नन अदर देन सचिन तेंदुलकर है और दूसरे भी जनाब इंडिया से ही अब विराट कोहली। और शानदार इनिंग्स इसने भी खेली है। शुरू में टाइम दिया है ईशान किशन को बिकॉज उसके बल्ले पे गेंद आ रही थी, अच्छा खेलते हुए सिंगल डबल करते रहे। हालांकि एक स्टेज पे कोई 12-14 रन थे और डबल गेंदें खेल चुके थे विराट कोहली, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा इन्होंने भी शानदार किस्म की अपनी सेंचुरी बनाई, जो कि बहुत ही लाजवाब थी। जी हाँ, 28वीं सेंचुरी, अब 28वीं नहीं, ये 44th सेंचुरी है ओडीआई में। 28 रह गए हैं कह रहे हैं, 72 हो गई हैं, 28 रह गई हैं 100 में। बॉल्स में किशन की, जैसे आप बता रहे थे, सेकंड 141 बॉल्स में किशन की। और वाकई हम गप्पे लगाते जैसे बैठे होते हैं, बंदा पार्क में गप्पे लगा रहा है, हमारे देखते ही देखते जनाब उसका दूसरा 100 आया। ये थी इंटेंट, ये फास्टेस्ट
डबल 100। ये क्रिकेट की दुनिया के अंदर ये कोई पहली डबल 100 नहीं है। रोहित शर्मा के बल्ले से एक नहीं दो दफा डबल 100 साइन है। 264 उन्होंने सबसे ज्यादा मारे थे। तो रोहित शर्मा, मार्टिन गप्टिल, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, फखर जमान के बाद ईशान किशन ने 210 का स्कोर लगाया, जो कि फास्टेस्ट ODI 200 है। और शायद इंडिया के सिलेक्टर्स और इंडिया की टीम मैनेजमेंट को बताया कि नए बच्चों का जमाना है, नए लड़कों का जमाना है, छोड़ दीजिए जो माजी के अंदर हुआ था। ये वो टेम्पलेट है जिस टेम्पलेट की तरह आपको ODI क्रिकेट को देखना पड़ेगा। तो इंडिया ने बनाया 409 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान के ऊपर, और बांग्लादेश को 410 का टारगेट दिया ये जीतने के लिए। इंडिया इज प्लेइंग फॉर द प्राइड, और जब आप प्राइड के लिए खेलते हैं तो आप नो बैरियर्स आर होल्डिंग, आप किसी बारे में नहीं सोचते। आप ये सोचते हैं कि हार तो हो गई, गेम में जीत हार तो होती है, लेकिन हमने रिकवर किस तरह करना है, हमने इंपैक्ट क्या छोड़ के जाना है। और साथ में विराट कोहली, जिसका सबको इंतजार था, 72nd ODI सेंचुरी। T20 में सेंचुरी आ चुकी थी, ODI में भी सेंचुरी आ चुकी है। अब टेस्ट मैच खेलेंगे विराट कोहली, वहां भी टेस्ट सेंचुरी का इंतजार होगा, जो कि 2019 इन्हीं मैदानों इसी ऑपोजिशन के खिलाफ विराट कोहली ने 2019 में बनाई थी, जो कि विराट की लास्ट टेस्ट 100 थी। सो बहुत बहुत मुबारक हो, व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स, मजा आ गया देखने का, पैसा वसूल हो गया। क्योंकि ODI क्रिकेट ना, साफ सी बात है, बड़ी बोरिंग फॉर्मेट लगने लगता है, या तो टेस्ट एक्साइटिंग लगता है अगर कंपैटिटिव क्रिकेट हो रही हो, या तो फिर T20 एक्साइटिंग लगता है। लेकिन जिस तरह आज ईशान किशन ने खेला, उसने तो खुन्ने खोल दी है। वही कहते हैं ना शोएब अख्तर, खुन्ने खोल, तो आज उसने खुन्ने खोल दी है। फील्डलेस अप्रोच, मास्टर ब्लास्टर टाइप इनिंग्स खेली, मतलब पलट के देखा ही नहीं ना कि बांग्लादेश कौन है, कोई क्लब लेवल के बॉलर्स हैं भाई, इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स हैं। लेकिन ईशान किशन ने आज इंडिया की टीम मैनेजमेंट को भी बताया कि भाई साहब, अब नए लड़कों का वक्त है, ये उन लड़कों का वक्त है जिनको अब इंडिया को ट्राई करना पड़ेगा। और आज इंडिया की एकदम से जो इनिंग्स थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ लगना शुरू हो गई थी जब ईशान किशन और विराट कोहली अपने फ्लो के अंदर थे। विराट कोहली की अगर आप सेंचुरीज की बात करें, 72 सेंचुरीज आ चुकी हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली अब दुनिया के सेकंड वो बल्लेबाज बन चुके हैं जिनके पास सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं। और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज के बाद वो ODI के भी सेकंड वो बैटर बन चुके हैं जिनके पास सबसे ज्यादा सेंचुरीज हैं। सिर्फ 5 कम है सचिन तेंदुलकर से। मैच में जहां पर रन्स की आप कह लें कि बारिश हो रही थी, बाउंड्रीज की बारिश चल रही थी, जरूर अहमद चौधरी स्टेडियम आज पहली बार जो 2 ODI खेले गए थे वो बिल्कुल ODI के हिसाब की पिचेस नहीं मिली थी। आज फ्लैट विकेट मिला, फ्लैट अच्छा विकेट मिला, और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने तो मानो हल्ला बोल दिया। और बांग्लादेशी बॉलर्स की अगर मैं आपको बताऊं क्या हाल हुआ उनका, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। तस्कीन अहमद को 9 ओवरों में 89 रन, वर्स्ट रिकॉर्ड बने हैं। शकीब को 68 पड़ा है, इबादत हुसैन को 80 पड़ा है, मेहदी को 76, मुस्ताफिज को 66, सबको तोड़ा है। उससे पहले विराट कोहली ने 1012 दिन का इंतजार किया था अपनी सेंचुरी बनाने के लिए। T20 में उन्होंने सेंचुरी बनाई, 71वीं सेंचुरी, छक्का मार के सेंचुरी मारी, और आज अपनी 72वीं सेंचुरी मारी छक्का मार के। तो बिल्कुल विदाउट एनी डाउट आपको मानना पड़ेगा कि विराट कोहली द किंग टेक अ बो। 113 रन 91 गेंदों पे 2 छक्के 11 चौके। और जो ईशान किशन ने आज बैटिंग किया है, 200 जो उन्होंने मारा है ODI हिस्ट्री का, भाईजान ODI की तारीख का फास्टेस्ट तरीन रन बनाया, ये फास्टेस्ट ODI रन बनाया। इसके अलावा अगर आप आगे बात करें 2000 का 200 इन्होंने फास्टेस्ट बनाया, और किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने ये बांग्लादेश की अगेंस्ट ये हाईएस्ट रन है। तो आउटस्टैंडिंग आज इंडिया ने खेला, आज मजा आ गया भाई। आज जो ईशान किशन ने बैटिंग किया, बात ठीक है कि इंडिया अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं 40-50 रन शॉर्ट था, आप ठीक कह रहे हैं, गेमिंग विद बप्पी शॉर्ट था, लेकिन एंड में जब विकेट गिरी है, जिस तरीके से आगाज हुआ था उससे तो लग रहा था कि शायद इंडिया 500 मारेगा, और लग रहा था कि अगर इंडिया जिस तरह ईशान किशन ने गेम निकाली थी और विराट कोहली खेल रहे थे, उसके बाद अगर ऐसे ही खेलते रहते तो शायद 500 होता। और अगर सूर्य कुमार यादव 11 में होते तो यकीनन तौर पर यह होता। अगर सूर्या भी आज का मैच खेल रहे होते तो आप ये कह सकते थे कि इनका इंडिया का स्कोर जो 500 होता, जो टेस्ट में स्कोर नहीं होता है, वो आज इन्होंने ODI में बना देना था। तो वाकई ये बात तो है, लेकिन इसके बावजूद 400 में एक बड़ा स्कोर है। 2 मैच हारे हुए थे, प्रेशर था, रोहित शर्मा कप्तान नहीं थे, और उसके बाद ईशान किशन ने जो बैटिंग की आज, स्टैंडिंग बैटिंग। और ये भाई एटम बम है, ये बंदा क्या है, ये कैसे फटा आज, ये मुझे लगता है ये एटम बम है। और ये बांग्लादेश में आज चट्टाकांग में जाके फटा है, और वहां पर इसने आसपास सबकी ऐसी की तैसी कर दी है, सबकी। और सिर्फ ईशान किशन नहीं, विराट कोहली,
अपनी जो है वो 72 सेंचुरियां पूरी कर चुका है ये बंदा, और अब तो ये 100 बनाएगा। अब लग रहा है कि ये बंदा 100 बनाएगा, अब ये रुकने वाला नहीं है। तो क्या कमाल हो गया यार, आउटस्टैंडिंग जो है वो इनिंग्स देखने को मिली है दोनों प्लेयर्स की जानब से। 290 रन की एक कमाल की पार्टनरशिप